अंग्रेजों के पास गया और अंग्रेजों से कहा कि हमारी यह दुर्दशा है, अगर हमारी यह दुर्दशा आप सुधारने के लिए तैयार हैं तो हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पूरी सेना आपके साथ लड़ेगी। तो अंग्रेज भी चालाक थे, सोचे कि जब जीत के आएंगे तब न देना होगा। वो मान गए उनकी बात। तो ये 500 लोग थे, 500 की एक बटालियन थी, एक ग्रुप था। और पेशवाओं के 28,000 लोग थे। कितना थे? 28,000। हाँ, पेशवा के 28, एक तरफ 28,000 लोग थे, एक तरफ 500 लोग थे। 28,000 और 500 समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? अब इस तरह जान ला कि एक और 28 जने रहे, एक और 5 जने रहे। 28 जने का 280 जने मान ला। 28,000 और 500 की बात है, 2800 की बात नहीं है। तो पेशवा एक तरफ 28,000 थे और जो महार रेजिमेंट के लोग थे, हमारे मूल निवासी साथी, वो 500 लोग थे। और 1 जनवरी 1818 को, यानी कि आज से 207 साल पहले क्या हुआ? 207 साल पहले पूना में एक नदी है भीमा, और उस भीमा नदी के किनारे एक गांव है कोरे गांव। जैसे आपके बगल में नदी है, तो नदी के बगल में जो गांव, कई गांव बसे हैं, तो वैसे भीमा नदी के किनारे कोरे गांव बसा हुआ है। तो उसी नदी के किनारे कोरे गांव में यह युद्ध लड़ा गया। वह लड़ाई हुई। उस लड़ाई में जो हमारे मूल निवासी 500 लोग थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया, उनकी सेना को हरा दिया। ऐसे ऐसे हमारे लोग थे कि एक एक हाथ में एक एक तलवार लेके चलते थे, 5-5 किलो। सामने जो आया उसको काटते चले गए। वही शौर्य गाथा है, वही शौर्य दिन है आज का 1 जनवरी का। 1 जनवरी 1818 को यह लड़ाई हुई थी, 207 साल पहले। उसी शौर्य दिवस को हम मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो ये कहानी तो हम आपको सुना दिए। अभी बताइए, वो 500 लोग 28,000 लोगों को हरा दिए। अभी हमारे बच्चे दोहरी शिक्षा की मार झेल रहे हैं। दोहरी शिक्षा आप लोगों को बताया हमने अभी। क्या बताया? दोहरी शिक्षा में क्या है? हाँ, एक तरफ सरकारी शिक्षा है, एक तरफ प्राइवेट शिक्षा है। एक तरफ जो है कि शिक्षा की फीस नहीं ली जाती, एक तरफ फीस ली जाती है। एक तरफ दूसरी किताब पढ़ाई जाती है, दूसरी तरफ दूसरी किताब पढ़ाई जाती है। ये व्यवस्था ठीक है? नहीं ठीक है। खाली ये सर नो सर सीखे यार। तो एक तरफ गरीब परिवार के बच्चे हैं, एक तरफ जिनके पास थोड़ा सा संसाधन है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी जो दूरी है वो दूरी कहाँ कम होगी? नहीं कम हो पाएगी। तो उस दूरी को कम करने के लिए यह मीटिंग की जा रही है आप लोगों के बीच में, कि आप लोग इस दूरी को समझे और इस दूरी को समझ के इसके लिए आप लोगों को लड़ाई लड़नी होगी। तो हमारे लोग क्या करते हैं, यहाँ मीटिंग में बुलाई जाए, क्यों बर्तन माजे खाओ, क्यों भरे जाए खाओ, क्यों जो सरसों भरे जाए खाओ, क्यों बाजारे जाए खाओ, क्यों कौन कतो जाए बा, क्यों ठंडी लागत हो बहुत। तो अगर हम यह सब आलस नहीं छोड़ेंगे और अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होंगे, ऐसी मीटिंगों में नहीं जाएंगे जहां हमको जानकारी मिलती है, अगर हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे तो फिर हमें जानकारी नहीं होगी। तो फिर हम जो है
छोटी छोटी लालच के लिए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। छोटी छोटी लालच में क्या है, जैसे 300 रुपया पेंशन है सालों में, जैसे आजकल 2000 रुपया किसान सम्मान निधि मिलता है, नाम दिया गया है किसान सम्मान निधि। अरे 2000 में कौन सम्मान हुई, 100 रुपये तो सब्जी ना दिन मेरे पूरी होगा। 2000 रुपया के एक बोरा खाद मिलत बा और 3 महीना 4 महीना में 2000 रुपया देवे कौन सम्मान हो। आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए और अधिकारों की लड़ाई खुद लड़िए। जैसे हमारे 500 मूल निवासियों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जब मजदूरी करे तो कौन जरूरी पढ़ाई के। और हमारे देश में जब आर्य विदेशी आया तो सबसे पहले इसने आपकी शिक्षा पर रोक लगाई, शिक्षा पर रोक लगाया। दूसरा चीज क्या कहा कि आपको पैसे रखने का अधिकार नहीं है, आप पैसा मत रखिए। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि बामन जो है 3 पग में तीनों त्रिलोक नाप लिया था। सुने कि नहीं? कौन कौन सुना है कि 3 पग में तीनों त्रिलोक नाप लिया था, वचन लिया था। और उस 3 वचन में आज हमारी ये स्थिति हो गई, हम गरीब, लाचार, बेबस, अशिक्षित, शोषित और अपने ही देश में छोटी जात के हैं, अपने घर में छोटी जात के हैं, अपने गांव में छोटी जात के हैं। 3 वचन हमसे लिया था। कौन कौन सा 3 वचन लिया था? पहला वचन लिया था कि आपको शिक्षा नहीं लेनी है। क्या नहीं लेनी है? शिक्षा नहीं लेनी है। हमारे लोग अनपढ़ हो गए। दूसरा वचन, हमारे लोग जब अनपढ़ हो गए तब क्या बताया, कहे तोरे नसीब में मजदूरी लिखी बा, तोरे नसीब में जवन हो दुख लिखा बा, तू पिछले जन्म में खराब काम करे रहा, यह जन्म में बढ़िया काम करा, अगले जन्म में तो सुख मिली। तो समझ ना बात? अभी बतावा लिखा कहाँ रहा, कहाँ लिखा रहा? अरे कहीं नहीं लिखा था। जब आपको पढ़ने से वंचित कर दिया गया, आप पढ़ ही नहीं सकते, तो ना आपके दादा आजा पुरखा पढ़े ना आप पढ़े, तो वो किताब थी कहाँ जो आप पढ़ते। इसीलिए उन्होंने आपको मूर्ख बनाने के लिए कहा कि आपका पिछला जन्म था, आपका अगला जन्म होगा, और यह जन्म में बढ़िया काम करा, दान पुण्य करा। हमारे लोगों के पास सोना चांदी के बर्तन हुआ करते थे, हमारे लोग सोना चांदी के बर्तन उनको दान कर दिए, खेती उनको दान कर दिए, घर उनको दान कर दिए, और हमारे लोगों के पास लहसुन प्याज लगाने भर की जमीन नहीं बची। तो सबसे पहले शिक्षा से वंचित किया, जो आप कहते हैं कि 3 पग से तीनों त्रिलोक नापा। पहला वचन लिया उन्होंने, शिक्षा से वंचित किया। दूसरा वचन उन्होंने लिया कि आप हथियार का मतलब समझते हैं, जैसे तुम्हें क्यों डंडा लेके मारे आए तो तुम्हारे पास डंडो न रहे चाहिए। दूसरा वचन था उनका, ये दूसरा वचन आप लोगों से लिया कि आपके पास हथियार नहीं रहना चाहिए, तो तुम्हें चाहे डंडा से मारे, चाहे गड़ासी भाला बल्लम से मारे, तुम्हारे पास कुछ न रही, मारे चाहे गरिया में, तुम्हें बोले ना। पहली बात वचन दे चुका है। तीसरा उन्होंने कहा कि आपको धन रखने का अधिकार नहीं, रुपया पैसा धन आपको रखने का अधिकार नहीं है। यही 3 वचन उन्होंने लिया, और इन तीनों वचनों के कारण हमारा मूल निवासी समाज गरीब, लाचार, बेबस, अशिक्षित, शोषित, शोषण का शिकारी, और अपने गांव में, पूरे देश में तो क्या अपने गांव में भी छोटी जात का हो गया। और वही दशा जो ये शिक्षा का निजीकरण है, हमारे लोग अशिक्षित रहेंगे
तो हमारे लोगों को बेवकूफ बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर हम कहेंगे कि आपके नसीब में दुख लिखा है। अरे हम कहा था कि हमारे दादा के दादा ना पढ़े रहे, ना पढ़ पाए, कहाँ लिखा बा नसीबिया? कौन पढ़ा? अरे वो किताब थी ही नहीं, मनगढ़ंत कहानी आपको बनाई गई मूर्ख बनाने की। इसीलिए वो कैसे मिलेगी? इतनी बड़ी बड़ी डिग्री बाबा साहब के पास, इतनी बड़ी शिक्षा बाबा साहब के पास। अब बाबा साहब जो न पढ़े तो बाबा साहब पढ़ के क्या करें? बाबा साहब ने पढ़ा और बाबा साहब ने आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद ये संविधान सभा में बाबा साहब गए और बाबा साहब ने संविधान दिया, और उस संविधान के बदौलत आज आपको पढ़ने का अधिकार मिला। और फिर पढ़ने का अधिकार धीरे धीरे प्राइवेट शिक्षा के माध्यम से जा रहा है। और जिस दिन आप अशिक्षित हो जाएंगे उस दिन वो मूर्ख बनाएगा आपको, जो कहेगा आप वही करेंगे। हाँ, जैसे पहले तो पुरुषों और महिलाओं को दोनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके बाद पुरुषों को थोड़ा बहुत मिला, महिलाओं को नहीं मिला। संविधान जैसे लागू हुआ, संविधान में बाबा साहब ने महिलाओं को 50% की भागीदारी दी। और जैसे आज जो शिक्षा आपके गाँव में चलाई जा रही है, आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए। बहुत जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे पढ़ने के बाद नौकरी पाए, लेकिन भारत में इतना संसाधन है कि पढ़ाई के बाद अगर आपको जानकारी होगी तो जानकारी होने के बाद इतनी व्यवस्था हो जाएगी कि आपके बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे।